अरे मटके ले लो मटके, सुंदर सुंदर मटके। अरे मंटू भैया, ये मटके कैसे दिए? अरे भाभी 50 रुपए के एक है। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो आप। अरे भाभी, एक तो मटके इस गांव में लोगों ने जैसे खरीदना ही बंद कर दिया है, ऊपर से तुम भी मोल भाव करती हो। इस गरीब का घर चलने दोगी या नहीं चलने दोगी? अरे तुम्हारी मीठी मीठी बातों से तो कोई भी मनमोहा जाता है और तेरा सामान खरीद लेता है। तू है बड़ा चतुर। अरे भाभी क्या करूं, धंधा है तो करना तो पड़ेगा ही ना, वरना तुम जैसी भौजाई के कौन मुंह लगे। अरे तू बड़ा बदमाश है। दे मुझे एक मटका दे दे मुझे। ये लो। ये ले तेरे 50 रुपए। अरे वाह, चलो तुमसे बोहनी हुई है, लगता है आज अच्छी कमाई होगी। हाँ हाँ, जाकर अपनी भाभी से पूछ। अरे मंटू, क्या कर रहे हो? अब भाभी मटके समेट रहा हूँ। हाँ हाँ, और कोई काम धंधा तो है नहीं? तुम्हारे मटके तो बिकते हैं नहीं, घर में पड़े पड़े ये क्या तमाशा लगा रखा है? और कोई धंधा नहीं ढूंढ सकते हो क्या? अरे भाभी, ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, पहले बाबा किया करते थे, फिर मैं कर रहा हूँ, अब बड़े भैया तो कुछ और करते ही है ना, आप उनसे बोलो ना, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? अरे रे, पूरे दिन घर में पड़े रहते हो। अरे भाभी, पूरा दिन तो मैं गायब ही रहता हूँ। मतलब बेकार के हो, किसी काम के नहीं हो। भाभी, जो कहना चाहती हो वो बोलो, मैं वो सुनना चाहता हूँ। अरे घर में खर्चे बढ़ गए हैं। अरे भाभी, तो मैंने कब कहा कि मैं खर्चे के लिए आपको पैसे नहीं दूंगा? अरे जो कमाई होगी उसके पैसे तो मैं दूंगा ही। घर है तो मेरा भी घर है ना, और खाता तो मैं भी हूँ, इसलिए मैं मदद जरूर करूँगा। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह कमरे में क्या चिक 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 चल रही है? अजी कुछ नहीं, मैं कह रही थी मंटू को कि घर में खर्च बढ़ गया है, कुछ करेगा या यूं ही पड़ा रहेगा? अरे कर तो रहा ही है ना, मैं देख रहा हूँ, कुछ दिनों से तुम उसके पीछे पड़ गई हो, ऐसे पीछे पड़ना ठीक नहीं है। हाँ, क्या होता है? क्या नहीं होता है? जाकर रसोई में देख लो, सारा सामान खत्म हो गया है, हट्टा कट्टा है, पूरा खाना खाता है और घर में खाने की कमी है, ना एक पैसा देता है ना कुछ। अरे देखो, वो मेरा भाई है और हम सगे भाई है, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है, तुम ऐसे बहस करना बंद करो। कोई बात नहीं छोटे, तू अपना काम कर, अब मैं भी जा रहा हूँ खेतों में। अरे भाभी, तुम भैया से बहस करने के बजाय मेरे से साफ साफ बोलो ना कि तुम्हें पैसे चाहिए। ये लो, ये थैली में कुछ मोहरे हैं, इन मोहरों का इस्तेमाल कर लो आप, और घर का जो भी सामान घट रहा है वो सामान ले आओ। भैया से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये हुई ना बात, यही बात तो मैं कह रही थी, घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही, और पैसे मांगने में बुराई कैसी है? हाँ भाभी, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। अरे सुनो मंटू। हाँ भैया बोलो। तुम अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मानना। अरे नहीं भैया, क्यों बुरा मानूंगा, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है और मैं उनसे अलग नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं मांगता हूँ। आप परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ बेचने के लिए मटके। अब मटके ले लो मटके, अब मटके ले लो मटके। अब भैया, मटकों की जरूरत है क्या? हाँ भाई, अब मटकों की जरूरत तो है, अब दे दे मुझे। अरे भाई, अब मुझे 6 महीने मटके की जरूरत नहीं होगी। अरे भैया, ये क्या कह रहे हो?
6 महीने तक अगर मटके नहीं बिकेंगे मेरे तो खाऊंगा क्या? अरे भाई सुनो, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, वहाँ चले जाओ। वहाँ लोग भी अमीर हैं और मटके हर 2 महीने में बदले जाते हैं, इसीलिए लगभग हर जगह मटके खरीदे ही खरीदे जाते हैं। कहाँ की बात कर रहे हो भैया? अरे पास में ही है गांव, वहाँ जाकर एक बार देखो, तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अच्छा भाई, देखूंगा। हाय, आज तो एक भी मटके नहीं बिके। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ हो तुम लोग? आ जाओ रसोई में, खाना बन गया है। ये लो। क्या बात है मंटू, कुछ बोल नहीं रहा है तू? सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। कुछ सोच रहा हूँ भैया। अरे क्या सोच रहा है भैया? यहाँ काम धंधा चल नहीं रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है। अरे काम धंधे तो ऐसे ही होते हैं, कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, उसके लिए तू परेशान मत हो। आज नहीं तो कल तुम्हारे मटके जरूर बिकेंगे, खा ले अब। लगता है वो दुकानदार ठीक ही बोल रहा था। मुझे उस पास वाले गांव में जाना होगा, वरना मेरा काम नहीं होगा। इस गांव में यूं ही पड़े पड़े कैसे रहूंगा? और भाभी को तो पैसे भी चाहिए घर चलाने के लिए, ऐसे घर में पड़ा नहीं रह सकता। भैया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे कहाँ जा रहा है तू यहाँ से? सुनती हो, इधर आओ। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने क्या कहा है मंटू को? जो मंटू जा रहा है यहाँ से। अब मैंने क्या कहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। अरे मंटू मत जा, ये तेरा भी घर है, ऐसा थोड़ी है इसके कहने पे तू चला जाएगा, मेरे कहने पे तू रुकेगा नहीं। भैया मैंने ऐसा कहाँ कहा? मैं घर छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ भैया। अरे भैया, पास के गांव में सुना है अमीर लोग रहते हैं, रोज मटके खरीदते रहते हैं, ऐसे में मेरा मटका बिकेगा भैया, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ चला जाता हूँ बगल वाले गांव में। अब अगर वहाँ भी धंधा नहीं चला तो फिर ये धंधा ही बंद कर दूंगा और फिर कुछ और करूँगा। अच्छा ठीक है भाई, अगर ऐसा मन है तेरा तो जा, लेकिन तू जल्दी आ जाना भाई, अब बहुत दिनों तक उस गांव में मत रहना। नहीं भैया, मैं आऊँगा, तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊँगा। बस अभी मुझे जाने दो, कुछ दिनों तक देखता हूँ वहाँ काम धंधा चलता है कि नहीं। अब मटके ले लो मटके, ओ मटके ले लो मटके। अरे भैया, बड़े सुंदर मटके हैं तुम्हारे, दे दो दे दो। अरे वाह, मुझे तो अच्छी कमाई हो गई। ऐसा लगता है मैं यहाँ पे माला माल हो जाऊंगा। यहीं पर किसी के यहाँ घर किराए पर ले लेता हूँ। अरे क्या बात है बच्चे, पानी पिएगा क्या? हाँ अम्मा, प्यास तो लगी है, दिन भर घूम घूम कर पूरा थक गया हूँ। ये ले पानी पी। अम्मा, मुझे यहाँ कोई घर किराए पर मिलेगा क्या? अरे तू कहाँ का रहने वाला है? गांव में तो कभी नहीं देखा तुझे। हाँ अम्मा, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं तो बगल वाले गांव का हूँ। ये मटका बेचने के लिए यहाँ आया था, लेकिन रोज रोज गांव से आना जाना संभव नहीं होगा अम्मा।
सोच रहा हूँ एक कमरा अगर किराए पे मिल जाता तो मैं यहीं रह जाता और महीने में अपने परिवार जाता देखने। हाँ हाँ, इसी घर में रह जा। मैं बूढ़ी हूँ, अकेली रहती हूँ। 2 कमरे हैं, तू अपने कमरे में आराम से रह सकता है। अम्मा, किराया कितना देना होगा? अरे कुछ नहीं, जो तेरी मर्जी हो वो देना, ना मर्जी हो ना देना। मुझे तुझसे किराया नहीं चाहिए। अच्छा अम्मा। अरे भैया, ये सब्जियां कैसे दी? अरे 20 रुपए केजी है। अरे कहाँ चला गया था तू? अम्मा, कुछ सब्जियां लेने चला गया था। ये लो अम्मा, ये रही सब्जियां। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा है। आओ बैठो खाओ। अरे वाह अम्मा, तुम्हारे खाने का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है, बहुत निराला है। हाँ खाओ। अच्छा, अपना घर परिवार छोड़कर तुम यहाँ आए हो, तुम्हें डर नहीं लगता? अम्मा क्या करूँ, हम लोग गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं। घर में पैसे तो चाहिए ना घर चलाने के लिए। अच्छा, मेरी एक बात मानेगा? हाँ अम्मा बोलो ना। यहाँ पास में एक पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर सुनहरे पंछियों का परिवार रहता है, और सुनहरे पंछी अगर किसी को कुछ दे तो उसकी सारी समस्या खत्म हो जाती है। पर सुनहरे पंछियों तक पहुंचना आसान नहीं होता है। अम्मा, वैसे भी जीवन में क्या आसान है, सब चीजों के लिए तो मेहनत करना ही पड़ता है, और मेहनत करने वाले कभी इस चीज से नहीं डरते क्या आसान है और क्या आसान नहीं। बताओ अम्मा, लेकिन तुम्हें सुनहरे पंछियों से क्या चाहिए? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक ही चीज चाहिए। अगर तू उनसे जादुई मटका ले आए तो फिर मैं बताऊंगी। अम्मा, तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, तुम बहुत ही अच्छी हो, मैं जरूर लेकर आऊंगा। अरे ओ मटके वाले, कहाँ जा रहा है तू? इस पहाड़ के उस पार आज तक जो गया है वापस नहीं आया है। अरे बाबा, कुछ नहीं, मैं कुछ मटके बेचने जा रहा हूँ उस तरफ। अरे उस तरफ कौन रहता है, किसी को पता नहीं, और तू मटके बेचने जा रहा है? अरे आज तक उधर से कोई नहीं लौटा है, किसने तुझे उधर जाने को कहा? अब बाबा, अब आप परेशान मत हो, ये लो, मेरे पास कुछ चने हैं और कुछ खाने की चीजें हैं, इसे खाओ। लगता है तुम बहुत भूखे हो। हाँ भूखा तो हूँ। अगर तूने आज मुझे ये खाना नहीं दिया होता तो मैं तुझे यहीं पर मार देता। बाबा ये क्या कह रहे हो? हाँ, उधर सुनहरे पंछियों का परिवार है और मैं पहरेदार हूँ, मैं किसी को नहीं जाने देता हूँ उधर, सारे यहीं मारे जाते हैं। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, जाओ, सुनहरे पंछी बहुत अच्छे होते हैं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है बाबा, जाता हूँ मैं। अरे ये हमारे यहाँ कौन आया है? अरे हमने तो ऐसा पंछी पहली बार देखा है। अम्मा बाबा, अम्मा बाबा आओ, देखो देखो कौन आया है।
अरे कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैं तो आप लोगों को मटके देने आया था। अरे हमें मटकों की जरूरत नहीं है। नहीं, ये मटके तो सुंदर हैं। मैं तो कहूँगी ले लो। कितने दिनों बाद हमने नीले पंछी देखे हैं। अरे वाह, तुम्हारे पंख तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरे पंखों से ज्यादा अच्छे तो आप लोगों के पंख हैं। आप लोग कितने सुंदर दिख रहे हो। आपके बच्चे भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अरे तुमने हमारे बच्चों की तारीफ करी। ये लो, ये एक मटका तुम्हारे लिए बच्चे, ये आपके लिए है। चलो, अगर तुमने हमें कुछ दिया है तो हम भी तुम्हें कुछ देंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो कुछ खास नहीं, लेकिन बूढ़ी अम्मा को एक सुनहरा मटका चाहिए था। अगर आप दे देते तो बूढ़ी अम्मा का कर्ज मेरे ऊपर से उतर जाता। उन्होंने मुझे खाना खिलाया है। अच्छा कोई बात नहीं है, ये लो। लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। यहाँ अगर दोबारा आओगे तो तुम जिंदा नहीं जाओगे। दोबारा बिल्कुल मत आना। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे तू ले आया। तू तो बहुत ही अलग है। आज तक मटके को कोई नहीं ला पाया, लेकिन तू ले आया। बहुत अच्छा, दे दे ये मटका मुझे। अम्मा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ, ये मटका तुझे क्यों चाहिए? अरे मुझे दे दे ये मटका। अम्मा क्या हो गया? मुझे दे दे ये मटका, अभी दे दे, मुझे अभी चाहिए। अम्मा ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम इतनी भयानक कैसे हो रही हो? मुझे ये मटका दे दे, मैं इससे हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। मैं मरूंगी नहीं, फिर मेरा राज होगा, पूरी दुनिया पे मेरा कब्जा होगा। अरे ये क्या? ये तो कोई दुष्ट डायन है। जादुई मटके मेरी मदद करो। सुनहरे पंछियों मेरी मदद करो। अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे मैं जल रही हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा। हमारा घर ही सबसे अच्छा है। अब बेकार में मैं इस चक्कर में मारा जाऊंगा। अरे आ गया तू। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। जो भी होगा यही कमा, तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भैया, अब हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो। अरे बाप रे, ये क्या है छोटे भैया? ये है जादुई मटका, सुनहरे पंछियों के परिवार ने दिया है। ये मटका हमारे लिए सब कुछ है और हमारी मदद करेगा। देखो, अब हमारे पास इतने सोने के सिक्के हो गए कि हम बहुत अच्छे से बड़े से घर में रह सकते हैं। अरे वाह मंटू भैया, आपने तो गजब कर दिया। हाँ भाभी, देखो अब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर तीनों बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद मंटू का भी ब्याह हो जाता है और मिनी भी घर में आ जाती है। दोनों पत्नियां और दोनों पति अब बहुत ही अच्छे से घर में रहते थे। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत खुशहाल थे। मम्मा मम्मा, मैं सुसु करने जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, अपने घर से थोड़ी दूर जाकर सुसु किया करो। मम्मा मम्मा, पता है मैं तो नदी में जाकर सुसु करता हूँ।
मेरे जग्गू के तो सारे उल्टे ही काम हैं। हर रोज की तरह जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और नदी में जाकर सूसू करने लगता है। टुन्नी चिड़िया का बेटा कुक्कू जग्गू को नदी में सूसू करते देख लेता है। गंदे गंदे कौवे, तुम नदी का पानी गंदा कर रहे हो। मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। करूँगा, मैं नदी में ही सुसु करूँगा। अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक ले। कुक्कू जल्दी से भागा भागा अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बातें बताता है। मम्मा मम्मा, मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो है ना गोरी आंटी का बेटा जग्गू, वो नदी में सुसु कर रहा था। क्या ये क्या कह रहे हो आप बेटा? हाँ मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अभी जाकर गोरी कोवी को बताती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से उड़ती है और गोरी कोवी के पास जाती है। गोरी बहन, अपने जग्गू को समझाइए, वो नदी में सुसु करता है। मेरे कुक्कू ने खुद अपनी आँखों से देखा है उसे। छोटी चिड़िया, ये जंगल मेरा है और ये नदी भी मेरी है। मेरे जग्गू का जहाँ दिल करेगा वहाँ ही सुसु करेगा। तो कौन होती है मेरे बेटे को रोकने वाली? गोरी, शर्म करो, हम सब पक्षी नदी से पानी पीते हैं और तुम्हारा लाडला नदी में सुसु करे, ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं भी देखती हूँ तुम मेरे बेटे का क्या बिगाड़ लेती हो। टुन्नी चिड़िया वहाँ से लड़ाई किए बिना ही चली जाती है। 2-3 दिन बाद मिट्ठू तोता नदी से पानी पी रहा था। ये शरारती जग्गू पेड़ के ऊपर बैठकर मिट्ठू तोते के सामने नदी में सुसु करने लगता है। चीची, गंदा गंदा बच्चा, मैं तुम्हारे सुसु वाला पानी पी रहा हूँ। छी, यहाँ आ मेरे पास, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। जग्गू कौवा उड़ता है और मिट्ठू तोते के सामने आकर बैठ जाता है। बड़ी चोंच वाले, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तोता भी तेज था। तोता झट से उड़ता है और जग्गू कौवे को पकड़ लेता है। मिट्ठू तोता जग्गू कौवे को 2 चाड़ लगा देता है। बताओ बताओ, अब तुम नदी में सुसु करोगे? तुमने मुझे मारा, मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। जग्गू कौवा दौड़ा दौड़ा घर जाता है और अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, मुझे मिट्ठू तोते ने मारा है। यहाँ मेरे पंख पर मारा है, यहाँ मेरी टांग पर मारा है उसने। उस मोटी चोंच वाले तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे जग्गू बेटे को मारे। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गोरी कौवी गुस्से में अपने घर से निकलती है। अरे ओ मोटी चोंच वाले तोते, तूने मेरे जग्गू पुत्र को क्यों मारा है? सुनोगी तो तुम भी घर जाकर उसे जरूर मारोगी। वो नदी में सुसु कर रहा था, वो तो रोज उस नदी में सुसु करता है। तुम कौन होते हो? तुम्हारे बाप की है नदी। तुमने मेरे जग्गू को हाथ भी क्या सोच कर लगाया? गोरी कौवी तोते को मारने लगती है। गोरी कौवी तोते को लिटाकर ऊपर बैठ जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस जालिम कौवी से बचाओ। टुन्नी चिड़िया और कबूतर भागे भागे आती हैं। गोरी कौवी, छोड़ दो तोते को। छोड़ दो, भैंस जितना वजन है तुम्हारा, उतर जाओ, मिट्टू की सांस रुक रहा है। छिछोरे, तुम्हारा मेरे जग्गू को हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगी। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। बदला लूंगा, मैं भी तुमसे बदला लूंगा। गोरी की बच्ची, मुझे भी मिट्टू तोता कहते हैं। मिट्टू तोता दूसरे दिन पहाड़ों पर जाता है और चील चाची से कहता है, चील चाची, तुम अपना पानी का मटका कहाँ से भर कर लाती हो? मिट्टू तोते, मैं तो नदी से ही पानी लाती हूँ। तो फिर आप भी गोरी कौवी के बेटे जग्गू के सुसु वाला पानी पीती हो? तोते, क्या बोल रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? भला नदी में सुसु कौन करेगा? अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ आइए और छुपकर अपनी आँखों से देख ले। वो गोरी कौवी का बेटा नदी में ही सुसु करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तोते चील चाची को साथ ले जाता है और नदी के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा आता है, लेकिन आज वो थोड़ा डरा हुआ था। वो इधर उधर देखता है और सीधा जाकर नदी में सुसु करने लगता है। चील चाची भी झाड़ियों में छुपी सब देख रही थी। चील चाची जल्दी से आती है और जग्गू कौवे को पकड़कर मारने लगती है। कम वक्त कौवे, तुझे सुसु करने के लिए नदी ही मिली है। तोता भागकर गोरी के पास जाता है। अब
बचा ले जाकर अपने जग्गू को, वो चील चाची उसे मार रही है। गौरी तोते की बात सुनकर भागती है। चील चाची मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़ दूं? नदी में सुसु करे और मैं इसे छोड़ दूं? चील चाची तुम बड़ी हो इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। चील चाची और भी गुस्से में आ जाती है और जग्गू कौवे को छोड़कर गौरी कौवी को पकड़ लेती है और उसकी खूब पिटाई करती है। गौरी और जग्गू कौवे को मार मार कर चील चाची उल्लू बना देती है। बताओ बताओ, अब बताओ, दोबारा इस तरफ आओगे? नहीं, मैं कभी नहीं आऊँगा। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम बड़ी हो, अगर दोबारा तुम्हारे बेटे ने ऐसी हरकत की तो मैं इसे नहीं बल्कि तुम्हें ही मारूंगी। गौरी कौवी तोते की तरफ देखकर कहती है, देख लूंगी तुझे मैं। और दोनों माँ बेटा वहाँ से भाग जाते हैं। आंटी आंटी आप कौन है? मेरा नाम गौरी कौवी है, मैं आज ही आपके पड़ोस में आई हूँ। अपनी मम्मा चिड़िया से कहना कि गौरी आंटी ने आपको आज शाम खाने पर बुलाया है। मैं अभी जाकर बताती हूँ मम्मा को गौरी आंटी। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी भी घर चली जाती है। कालू जी 2-4 चनों के दाने ज्यादा ले आना, आज मैंने अपनी पड़ोसन चिड़िया को खाने पर बुलाया है। आज ही आई हो तुम यहाँ और आज ही पड़ोसियों से संबंध बनाना शुरू कर दिया है। आज मैं चिड़िया को दावत पर बुलाऊंगी, फिर ही न चिड़िया मुझे कल दावत पर बुलाएगी। पागल पति जी। मम्मा मम्मा, हमारे पड़ोस में गौरी कौवी आंटी आज ही आई है, वो बहुत अच्छी है और उन्होंने आज शाम हमें खाने पर अपने घर बुलाया है। अच्छा ही हुआ जो हमारे साथ वाला पेड़ भी आबाद हो गया, कब से हम यहाँ अकेले ही रह रहे थे। फिर शाम को मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गौरी कौवी के घर जाती है। आओ आओ चिड़िया, मैं हूँ आपकी नई पड़ोसन, ये मेरे पति कालू कौवा जी हैं। मुझे गुड़िया ने बताया था, मैंने सोचा था अपने पड़ोसियों को आज खाने पर बुला लेते हैं, ऐसे अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे पड़ोसियों से। इसकी क्या जरूरत थी गौरी बहन। फिर गौरी कौवी चनों के कुछ सूखे दाने प्लेट में डालकर चिड़िया और उसकी बेटी के सामने रख देती है। मम्मा मैं तो नहीं खाऊंगी ये सूखे चने। चुप कर जा बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। फिर मम्मा चिड़िया 1-2 सूखे दाने चनों की खा लेती है। अब मैं जाती हूँ गौरी बहन, आप भी किसी दिन हमारे घर जरूर आना। आएंगे आएंगे, क्यों नहीं चिड़िया बहन, जब आप बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी क्यों ना आज हम भी अपनी पड़ोसियों की दावत करें, मैं मीठा हलवा बना लेती हूँ। मगर मम्मा हमें तो उन कौवों ने सूखे दाने दिए थे खाने को। बेटी मिलना मिलाना खाने पीने से थोड़ी होता है, आप जल्दी से जाएं और गौरी आंटी को बताएं। फिर गुड़िया चली जाती है। आंटी आंटी मुझे मम्मा ने भेजा है, आप सबकी आज हमारे घर में दावत है। अच्छा क्या बना रही है आपकी मम्मा? मेरी मम्मा आपके लिए मीठे फलों का हलवा बना रही है। मीठा हलवा तो मुझे बहुत पसंद है, जाकर मम्मा को बता दे, हम शाम होने से पहले ही आ जाएंगे। गुड़िया चली जाती है और गौरी जल्दी से घर से भागती है। वो जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है जो नदी पर बैठा हुआ था। कालू जी, चिड़िया ने आज हमारी दावत की है, मीठा हलवा बनाया है चिड़िया ने। मीठा हलवा, वाह जी वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। आप घर जाएं और मैं माँ और छोटी को भी बुला लाती हूँ, माँ और मेरी बहन भी खा लेंगी मीठा हलवा। गौरी अपनी माँ को बुलाने भागती है। गौरी की माँ खाएगी तो मेरा मामा जी क्यों नहीं, मैं भी अपने मामा जी को बुला लाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा भी अपने मामा को बुलाने चला जाता है। माँ जल्दी चले मेरे साथ, हमारी पड़ोसन चिड़िया ने हमारी दावत की है, मीठा फलों का हलवा बनाया है आज उसने, आप भी चले, बहुत मजा आएगा। बेटी मैं भी कल से भूखी हूँ।
बड़ी बहन मैं भी चलूं क्या साथ आपके? तो और क्या, सब जाएंगे पड़ोसियों की दावत खाने। फिर गौरी अपनी माँ और बहन को साथ लेकर चलती है। मामा जी जल्दी चले, आज पड़ोसियों के घर हमारी दावत है, आप भी चले, कुछ खा पी लेना। वो बुरा तो नहीं मानेंगे भांजे। अगर माना भी तो हमें तो नहीं बताएंगे ना, आप भी चले। फिर कालू कौवा भी अपने मामा जी को साथ लेकर चलता है। चिड़िया ने भी मीठा हलवा बना लिया था। गुड़िया बेटी अभी तक आए नहीं हमारे पड़ोसी। चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था, गौरी को भी आ जाती है। मैं आ गई। चिड़िया माफ करना, थोड़ी देर हो गई। पीछे ही गौरी की माँ आती है। मैं माँ हूँ आपकी पड़ोसन की। आइए आइए माँ जी, फिर क्या हुआ जो आप भी आ गई साथ में? पीछे ही गौरी की बहन भी आ जाती है। मैं गौरी की बहन हूँ। साथ ही कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया मेरा तो आपको मालूम ही होगा, मैं पति हूँ गौरी का। पीछे से मामा जी भी आ जाते हैं। और मैं कालू का मामा। कहाँ है मीठा हलवा? यह सब देखकर चिड़िया घबराई हुई रसोई में जाती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी मीठे हलवे से काम नहीं चलेगा, हलवा तो बहुत थोड़ा है। आप ये चनों के दाने ही प्लेट में डालकर मेहमानों के सामने रख दे। मम्मा मुझे तो ये पड़ोसी कोई इतने अच्छे नहीं लग रहे। फिर मम्मा चिड़िया एक प्लेट में चनों के दाने कौवों के सामने रखते हुए कहती है, मैंने तो आज मीठा हलवा बनाना था मगर शक्कर ही नहीं मिली। प्लेट में सूखे चने देखकर सारे कौवे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे।